हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग लिंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यानी इससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक, उस सभी में जो इससे चैप्टर होते हैं जेंडर, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, इससे 1 या 2 प्रश्न ज़रूर रहता है। और ये खासकर अगर 10वीं कक्षा की बात करें, 10वीं और 12वीं कक्षा की हिंदी के लिए, तो खास करके इससे 2 से अधिक भी प्रश्न रहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कॉर्नर पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 2022 सी में पूछा गया, फिर ये भी पूछा गया। यहाँ पर मतलब लगभग 4 ठो प्रश्न जो हैं 2022 में पूछा गया है, सिर्फ जेंडर से। इंग्लिश में लिंग को कहते हैं जेंडर, ठीक। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि लिंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। स्त्रीलिंग जो होते हैं वो पूरी स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक, जिसको हम लोग मादा कहते हैं। और पुल्लिंग जो होते हैं पूरा पुल्लिंग अर्थात पुरुष या बोले तो नर जाति को संबोधित करता है। अगर उभयलिंग की बात करें तो उभयलिंग जो होते हैं उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड शब्द कौन सा लिंग है, ठीक। जो दंड होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, आषाढ़ शब्द कौन सा लिंग है। जो आषाढ़ होते हैं महीना का नाम, तो वो होते हैं सभी पुल्लिंग। आम शब्द कौन सा लिंग है। जो आम खाने वाले होते हैं वो सभी होते हैं फ्रूट में, जैसे लीची हो गया, ये सभी होते हैं पुल्लिंग होते हैं। चना शब्द क्या है। जो चना है वो पुल्लिंग है। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है। आज्ञा शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है। प्रभाव जो है वो है पुल्लिंग शब्द। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जो भगवान होते हैं उनका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, उसका भगवती होता है। लिंग के अनुसार शब्द शुद्ध जोड़ों का चयन करना है, ठीक। जैसे लिंग है माली मालिन, उसको शुद्ध जो है यानी सही जो है उसको चयन करना है। तो लिंग जैसे माली का होता है मालिन, ये सही है। माली का माला नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सूर्य देव जो होते हैं उसका स्त्रीलिंग होता है सूर्या। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारित किसके आधार पर होता है। जो हिंदी में लिंग होते हैं जेंडर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किसके बेस पर होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, तो वो होते हैं संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होता है। आटा शब्द क्या है। तो आटा जो शब्द होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। गेहूं भी पुल्लिंग है। नारी शब्द क्या है। जो नर नारी जो होते हैं, नारी शब्द है स्त्रीलिंग। अगर नर की बात करें तो नर होते हैं पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अंदर आ जाते हैं कपट, ठीक। लिंग के अनुसार शब्द जोड़ों का चयन करना है। जो इसमें सही है उसका चयन करना है। जैसे सम्राट का सम्राटी नहीं होता है, ठीक, सम्राज्ञी होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नेत्री जो होते हैं नेता को कहते हैं, और नेत्री जो है वो है स्त्रीलिंग, और उसका पुल्लिंग हो जाएगा नेता। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है। जो बाल होते हैं, जिसको केस के नाम से भी जानते हैं, तो बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लिंग के अनुसार शुद्ध शब्दों को जो जोड़ा का चयन करना है। जैसे राक्षस है तो राक्षसनी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर राक्षस की राक्षसी होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर जो होते हैं इंग्लिश में उसको ब्यूटीफुल कहते हैं। सुंदर का स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरता, ठीक।
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग इसमें जो है उसका चयन करना है। पुल्लिंग इसमें से जैसे पुलिंदा जो है वो है पुल्लिंग। मंजिल जो होता है स्त्रीलिंग होता है। और उसके बाद भारमार जो है वो भी स्त्रीलिंग है। मर्यादा भी है स्त्रीलिंग। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ों का चयन करना है। शुद्ध जोड़ा जो है उसको सही करना है। लिंग के अनुसार जो सूटेबल बैठता है वही। जैसे शिक्षक है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शिक्षिका, अर्थात शिक्षक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है। ठीक, तो इसमें पुल्लिंग जो है वो है बुढ़ापा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है गिदड़ी। ऑप्शन सी। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बाघिन हो जाएगा। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या है? अध्यापिका, तो अध्यापक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। और ये आप देख सकते हैं कि 2022 में सब पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुख शब्द कौन लिंग है? सुख जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। अगर यही सुखी रहता तो हो जाता स्त्रीलिंग। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लेखिका। आप सभी भी जानते हैं कि लेखिका के नाम से ही जानते हैं। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। कवयित्री जो हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा, कवयित्री। ये नहीं कवयित्री नहीं। ठीक, और ये जो है VVI है, SSC GD के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। जो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हैं उसका चयन करना है। जो शराब पीते हैं तो वो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग का दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से देखना है कि दही जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है। तो दही जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग, लेकिन दूध की बात करें तो वो होते हैं स्त्रीलिंग। सोन नदी क्या है? सोन नदी जो है वो क्या है? तो सोन नदी एक पुल्लिंग है। वहीं अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी आप भी जानते हैं कि गंगा से पता चलता है गंगा माता। माता क्या है? स्त्रीलिंग है। तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो तन्य होते हैं उसका स्त्रीलिंग होता है तन्या। अकाल शब्द कौन सा लिंग है? अकाल जब पढ़ता है तो उसका लिंग निर्धारण करना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभय लिंग है। अकाल जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम का स्त्रीलिंग प्रियतमा हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ माँ जुड़ जाएगा, प्रियतमा। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? उसका पर्यायवाची जो होता है वो पुल्लिंग है, तो वो है ग्रंथ का। अगला प्रश्न है, उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार किसी पर किया जाता है वो कौन सा लिंग है? तो उपकार करना एक पुल्लिंग है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मगरमच्छ, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो उसका स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ हो जाएगा। इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत से लॉजिक होगा, ट्रिक होगा, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इस वीडियो में हम कम टाइम में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कम टाइम मिला है, इसलिए आपको ज़्यादा तैयारी भी करना है। ठीक, इसलिए हम टू द पॉइंट उतना ही बता रहे हैं जितना आपको ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद हम आपको एक ट्रिक के लिए वीडियो बना देंगे जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो ठाकुर होते हैं उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ठकुराइन। ठीक, गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा?
गाय का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका। विवाह शब्द क्या है? जो विवाह करते हैं वो क्या होता है? वो होता है पुल्लिंग। लेकिन अगर बात करें शादी की तो शादी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो आप सभी जान गए कि आपको विवाह करना है या फिर शादी करना है। ठीक। लिखावट शब्द क्या है? लिखावट शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक। श्रीमान तो सभी को बोलते हैं, वो किसको? जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमारे प्रधानाध्यापक महोदय तो श्रीमान प्रधानाध्यापक बोलते हैं। उसी तरह जब हम किसी मैम को बोलेंगे तो बोलेंगे श्रीमती। ठीक। लोहा शब्द क्या है? लोहा जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है? तो लोहा जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय जो बोलते हैं हम लोग, तो महाशय का स्त्रीलिंग होगा महाशया। सभा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभा का स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा जो शब्द है वो है एक स्त्रीलिंग है। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल जो है वो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अबला। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बुद्धिमती। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत की बात करते हैं हम सब, तो इज्जत जो है एक स्त्रीलिंग है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। इस वीडियो में टोटल 49 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो चाहे 8 क्लास की हो, 9th क्लास की हो, या 10th क्लास की हो, या 12th क्लास की हो। इससे और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जेंडर अर्थात लिंग से प्रश्न पूछा जाता है। और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तब आपको एहसास होगा। ठीक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।